कंचन, जिसका आप नाम ले रहे हो कंचन, इसने जो हमारी बहन है, इनकी गले से मंगलसूत्र सब कुछ ही होता है एक लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए, वो ऐसे खींच के और उतार दिया था कि तेरे जैसे कंचन ने मीनाक्षी दीदी का कि तेरे जैसी तो 10 आ जाएंगी, जा तू यहाँ से चले जा, मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती तू। इसका ससुर है, वो गालियाँ देता था कि ससुरी तुझे पल्ला में बूढ़ा कर दूँ। बट जब हमारी बहन की शादी हुई थी ना, इसके पास कोई एक गाड़ी नहीं थी, ये गांव में आता था, जब हमारी बहन को लेके जिन गाड़ियों में लेके आता था उनमें धक्का मार मार के स्टार्ट करता था, उनको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ थी। ससुर है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मीडिया के सामने आ नहीं रहा है, रोहित भी नहीं है। अगर ये केस नहीं होता ना तो पूरी ज़िंदगी इनकी यहीं कट जाती। और जानते हैं कि इनके गांव के लोग, जो मीनाक्षी के गांव के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि विपिन के जो गांव के लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं। विपिन की लड़ाई जो है उन्होंने अपने कंधे और अपने हाथ ले लिया है। तो ऐसे में मीनाक्षी के गांव के लोगों का क्या कहना है, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मुकुल भाटी नाम है भाई मेरा। क्या कहना चाहोगे? विपिन के गाँव के लोगों को देख रहा हूँ कि वो एकजुट हुए हैं, अपनी लड़ाई समझ के लड़ रहे हैं, तो मीनाक्षी के साथ में जो कुछ हुआ उसको लेकर गाँव के लोगों का क्या कहना है? जो हमारी बहन है मीनाक्षी, इनके साथ इतना गलत हुआ है कि अब से पहले ये हाईलाइट था ही नहीं बिल्कुल। अब ये कंचन मीनाक्षी, इनका कंचन वाला जो केस हुआ है सिरसा वाला, इससे थोड़ा हाईलाइट आया है, वरना हमारी बहन के साथ इतना गलत हुआ है कि उनके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो उन्होंने गलत कदम उठा लिया या जैसे भी वो मरी है या मारी है, वो तो मीडिया, वो प्रशासन शासन सब ले आएगा सामने। बट हमारा यही है कि जो हमारी बहन के साथ गलत हुआ है उस पर भी समाज थोड़ा ध्यान दे, संज्ञान में ले कि आगे किसी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि दबे रह जाते हैं सारे केस, ज़्यादातर केस ऐसे ही दबे रह जाते हैं जैसे हमारी बहन का दबा रह गया था। तो यही है कि समाज से और प्रशासन से सबसे यही हम अपील करते हैं कि हमारी बहन को न्याय दिलाए। न्याय ये है, अब हमारी बहन वहाँ पे 9 साल से ज़्यादा वहाँ पे रह ली, तो बहन ने सब तरह के वहाँ पे जो भी सिचुएशन थी सारी सब देख ली, तो बिल्कुल भी बहन नहीं चाहती कि मैं वहाँ रहूँ। तो जो पंचायत में पंचों ने फैसला किया था वो ये हुआ था कि हमारी बहन के जो पिताजी हैं, उन्होंने जब शादी करी थी, अब तो पिताजी नहीं है उनके, वो एक्सपायर हो गए थे कोरोना में, तो उन्होंने जो है 31 लाख रुपए में, अब पंचायत का फैसला हुआ था कि 31 लाख रुपए हम देंगे जो सिरसा वाले हैं, जो इनके समधी है रूपबास वालों के। अब तो केस बिगड़ गया, बाकी पहले इनकी बनती थी। तो जब उन्होंने आपस में समधी ने बात करके ये कर लिया था कि हम 31 लाख रुपए पल्ला वालों को दे देंगे और आपका हिसाब ख़त्म, हमारा फैसला हो जाएगा। तो हम भी, हमारी पंचायत भी उस पर एग्री हो गई थी। पर इन्होंने आज तक हमको 1 रुपये नहीं दिया, कोई भी मतलब कोई कैसा रुपया, 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। और उसके बाद हमारी बेटी हमारे घर है, 14 महीने हो गए हैं, ना कोई इंसाफ मिला है, ना कोई भी मतलब पॉलिटिक्स या कोई भी यहाँ पे कोई आया ही नहीं है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि भाई यहाँ कोई बेटी यहाँ भी परेशान है, इसको भी न्याय दिलाया जाए। तो अब हमारा यही है, आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अब हम और कुछ नहीं चाहते, हमारी बहन को इंसाफ मिले। जो इनके पिताजी ने मेहनत की कमाई से 1-1 रुपये दिया था दहेज में, वो इनका वापस दिया जाए, बस अब यही है। और हमारी क्या लग रहा है कि उम्मीद है 9 साल में तो अभी तक तो नहीं मिला, अब क्या लग रहा है कि पैसे वापस करेंगे वो जैसे आदमी है ना, मतलब नीच ही बोलते हैं ऐसे आदमियों को। नीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ना तो उन्होंने पंचायत का मान रखा और ना अपनी बेटी का मान रखा। अब ऐसे आदमियों पे क्या ही विश्वास करा जाए। बाकी ठीक है, भगवान सब देख रहा है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। पहले उन्होंने गलत किया, सब भर रहे हैं, अब गलत करोगे, अब जो पहले जो झूठ है वो तो अब तक भर रहे हैं, अब हो रहा है ख़त्म हो जाके। अब झूठ बोलोगे, अब तो सुधर जाओ, अब तो अकल आ जानी चाहिए। अब झूठ बोलोगे तो उन्हें कहाँ भरोगे भाई, अब तो समझ जाओ कि हाँ तुम गलत कर रहे हो भाई। अब मीडिया के सामने झूठ मत बोलो। जब मीडिया आप लोग जाते हो, ससुर है कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मीडिया के सामने आ नहीं रहा है रोहित, और जो कंचन है वो भी कि इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। भाई क्यों नहीं कह रहे हो, उसमें तो बड़ा चिल्ला रहे थे उस केस में, तो इसमें भी कुछ कहो ना। ये भी बहन बेटी है हमारी, इसके बारे में कुछ बोलो। उस केस में तो सब डेली उनकी रील डली थी, अब हमारी बहन ने थोड़ा हाईलाइट किया तो ये कह रहे हैं अब वो कुछ नहीं है, वो फेमस होना चाह रही है। अरे भाई फेमस होना सबको पता है कौन चाह रहे हैं, हमारे सबके सोशल मीडिया अकाउंट है, हम तो नहीं डाल रहे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये सब चीज़ें। उनकी दिन में 10 रील डल रही है, फेमस कौन होना चाह रहा है? हमें फेमस नहीं होना, हमें तो हमारी बहन को इंसाफ मिल जाए, बस यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बहन को इंसाफ दिला दो, शासन प्रशासन और मीडिया, सबसे हमारा यही कहना है। निकी की बहन जो कंचन है वो तो वापस बुला रही है। ये जी आपके सामने मीठे बोल रहे हैं, ये इतने गंदे हैं सारे के सारे। कंचन, जिसका आप नाम ले रहे हो कंचन, इसने जो हमारी बहन है, इनकी गले से मंगलसूत्र सब कुछ ही होता है एक लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए, वो ऐसे खींच के और उतार दिया था कि तेरे जैसे, कंचन ने मीनाक्षी दीदी का कि तेरे जैसी तो 10 आ जाएंगी, जा तू यहाँ से चले जा, मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती तू। इसका ससुर है, वो गालियाँ देता था कि ससुरी तुझे पल्ला में बूढ़ा कर दूंगा। आज वो जो कह रहे हैं ना मेरी बहू है, मेरी बेटी है, इसके लिए गेट खुले हुए हैं और मेरी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। अब तो मेंटल स्थिति अपने पे आई है ना, अब तो बीतेगी।
जब तो दूसरे की लड़की थी, जब तो नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अपने पे आई है तो बीत रही है तो पता चल रहा है ना क्या होता है क्या नहीं। तो यही है, अब ये अब तक गलत किया वो अब भर रहे हैं। अब भी अगर नहीं सुधरोगे तो भाई भरोगे, सब यहीं भरोगे, कहीं नहीं है। सब ऊपर वाला सब देख रहा है, देर है अंधेर नहीं है। तो सब रोहित जो है वो दहेज की बात कर रहे हो, आप लोग गाड़ी की बात कर रहे हो, वो बोल रहा है उसके पास महंगी महंगी गाड़ी है, ऑडी है, मर्सिडीज है, तमाम की गाड़ी है उसके पास, पैसे अच्छे हैं उसके पास, क्यों मांगेगा दहेज? आप लोगों को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है। ये अभी मेरे को वैसे इस बात में कंफर्म नहीं है, मैं आपको पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा सुनने में आया कि उसने अपनी कुछ ज़मीन बेची है, उसको बेच के गाड़ियाँ ली है। बाकी उसका जो है डोली वगैरह का काम है कुछ। तो वो डोलियों में जब गाड़ियाँ जाती है तो एक दूसरे से संबंध बन जाते हैं और गाड़ियाँ आती जाती रहती है। इसने खुद अपनी एक मर्सिडीज़ गाड़ी ली है। अब ये इसने ज़मीन बेच के लिए कैसे लिया मैं नहीं कह रहा कंफर्म, बट जब हमारी बहन की शादी हुई थी ना, इसके पास कोई एक गाड़ी नहीं थी। ये गांव में आता था, जब हमारी बहन को लेके जिन गाड़ियों में लेके आता था उनमें धक्का मार मार के स्टार्ट करता था, उनको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ थी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी गाड़ियाँ, अब ये साहूकार बन रहे हैं। अरे साहूकार बन रहे हो तो कर दो ना हमारी बहन का इंसाफ। जो लगाया था हमारी बहन ने 50 लाख लगाया था, हम तो आपसे 35 लाख 31 लाख मांग रहे हैं, दे दो। वो क्यों पीछे हट रहे हो? अगर इतनी सारी गाड़ियाँ तुम्हारे पास, साहूकार बन रहे हो तो दे दो भाई, क्यों पीछे हट रहे हो? फिर बस यही कहना है कि हमारी बहन को इंसाफ दिलाओ। रोहित कैमरे पे क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं जी, सबको पता है झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। अब सारे वो बन रहे हैं। हमारी बहन जो मीनाक्षी है, इनकी चुटिया पकड़ के सीढ़ियों पे से ऐसे खींच के ले जाते थे। जो हमारे गांव ये जो लड़ाई वाला सीन आया, एंगल आया कि भाई उन्होंने हमारे गांव में आए थे, उन्होंने सिर विर फोड़ दिया हमारे गांव के लोगों का। वो हमारे ही जो बुजुर्ग थे और 4 महिला गई थी, 5 महिला थी और मीनाक्षी दीदी वहीं थी शायद। जब मतलब उनको छोड़ने गए थे कि आप वहीं रहो, तो अगर हम लड़ने जाते तो अपने साथ महिलाएं ले जाते क्या? अगर लड़ने जाते तो भाई सारे आदमी जाते। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई कह रहा था कि 25 गाड़ी आई थी। हमारी टोटल 1 गाड़ी थी और 3-4 बाइक थी, 1 स्कूटी थी। ये हम गए थे टोटल 8 या 9, मैं नहीं था, बाकी जो हमारे परिवार से थे 8 या 9 टोटल थे लोग। तो इन्होंने क्या है वहाँ पे, जैसे हमने भाई बोला कि हमारी बेटी है यहाँ ब्याह के आई है, इनको यहाँ रखो, जब तक था हमारा थोड़ा बन रही थी, तो उन्होंने नहीं रखा। तो उसी बात पे मुहासा हुई, तो उनमें से किसी ने हाथापाई स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद हाथापाई हुई, दोनों तरफ से हुई। बट वही है जी, उनका तो गाँव है, गाँव और ग्राम से किसकी पार बसाई है। पूरे मारने आए थे और सबको मारे, वहाँ पर लोगों का सर फोड़ दिया मार दिया आप लोगों ने? हमने अपने बचाव के लिए, मैं नहीं था, बट जो हमें सब बाद में पता ही चल गया, अपने बचाव के लिए जो हम कर सकते थे वो हमने सब किया। वो लाठी डंडे, हम पे तो यहाँ से लाठी डंडे हम लेके नहीं जाएंगे, वो अपने घर से लाठी डंडे लाए। रोहित पायला जो पिस्टन चला रहा था वो पिस्टन भी लेके आया। तो वो जो लाठी डंडे वो लेके आए थे ना, उन्हीं के लाठी डंडों से हमने उन पे, हमारे जो साथ गए थे 1 2 3 लड़के थे सारे सिर्फ, और बुजुर्ग और महिलाएं थी, तो उन्होंने फिर उन पे वार किया। ये ठीक है कि उनके भी लोगों को चोट आई थी, हमारे लोगों को भी चोट आई थी। उनकी भी एक गाड़ी फूटी थी और हमारी भी एक गाड़ी फूटी थी। उनकी गाड़ी भी हमारी लेडीज़ों ने मतलब बता रहे हैं कि ईंट पत्थर मारे थे, जब हमारी गाड़ी उन्होंने फोड़ दी थी उसके बाद। तो ये तो ऑन द मोमेंट जो हो गया वो हो गया, लड़ाई में जो हो जाता है। बाकी यहाँ से हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने जो स्टार्ट किया फिर उसमें वो लड़ाई बढ़ी, यही केस है और इसमें कुछ नहीं है लड़ाई। कहना चाहोगे आप रोहित को और कंचन को ये सब सुनकर? नहीं कुछ नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, आप लोगों ने चलो पहले जो गलती करी ठीक है, पर अब तो सुधर जाओ। ये किसी की बेटी है, इसको इंसाफ दिलाने के लिए थोड़ा मतलब ठीक है, आपकी बहन के लिए गलत हुआ है, हम भगवान से कहते हैं कि भाई उनको आत्मा को शांति दे, जहाँ भी है वो बिल्कुल सही रहे। बहुत गलत हुआ है आपकी फैमिली के साथ, नहीं होना चाहिए था। पर भाई जो हमारी बहन है, इसके बारे में सोचो। ये पिछले 14 महीने से भाई यहाँ पे घर पे है। किसी ने ये जो भिखारी सिंह इनके पिताजी है, कह रहे मेरी बिटिया है यहाँ आ जाए। भाई पिछले 14 महीनों में एक बार पूछा है मेरी बिटिया कैसी है? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये केस नहीं होता ना तो पूरी ज़िंदगी इनकी यहीं कट जाती। भिखारी कहता तो था, मैंने शायद पता नहीं बोला नहीं, ये कहता था कि तुझे पल्ला में बूढ़ी कर दूंगा, सुसरी तुझे पल्ला में बूढ़ी कर दूंगा। अब वही है भैया, भगवान देख रहा है, उसकी लड़की उसके घर आ गई। अब देखते हैं हमारी लड़की, चलो हमारे घर बूढ़ी हो जाएगी जैसी भी ठीक है, पर तेरी भी तो तेरे घर आ गई। एक तो चली गई भगवान के पास, दूसरी तेरे पास आ गई, अब इसको कर ले अपने घर ही बूढ़ी। तो वही है भाई, जैसा करता है इंसान वो सब यहीं भरना पड़ता है। हम ना बहन की मम्मी, मीनाक्षी बहन की मम्मी, और ना मैं, और अभी आप जिससे बात कर रहे थे कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सब बिल्कुल पारदर्शी है। वो बना के बातें कर रहे हैं। और अभी आपकी बहन से बातें हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं धर्म दे दूंगी, अगर कहीं भी मैं झूठ बोली मैं धर्म, उनसे बुलवा दो भाई, धर्म दिवा दो बच्चों से। कोई झूठ नहीं बोल रहा है हमारे यहाँ से, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम और फालतू का हम कुछ भी बातें नहीं करना चाहते हैं। जो है वो सच सबके सामने अब है। ऑडियंस जो देख रही है वो पागल नहीं है, बकवास करने से कुछ नहीं होगा, ऑडियंस को सब सच पता चल जाता है। बस यही कहना है भाई। तुम्हारे साथ में गांव के लोग थे, उनसे मैं बातचीत किया और जानना चाहा कि जो आरोप रोहित लगा रहे हैं और जो बात कंचन कह रही है उसमें कितनी सत्यता है, इसको इस लेकर के गांव के लोगों को क्या कहना है और क्या इनकी मांग है, आगे क्या करना चाहते हैं ये
मीनाक्षी और रोहित के रिश्ते को लेकर। इनकी राय आपने सुनी, आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।